हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कल्पना डोगरा और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे जहाँ भी होंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने कल के करंट अफेयर की वीडियो देख ही ली होगी और जितने भी लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब को बहुत बड़ा थैंक यू। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करें। तो आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ 14 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स लेके। मैंने कल आपसे दो सवाल पूछे थे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास है, और दूसरा सवाल था कि उस फाइनेंस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है। तो जो आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, आई होप आप सबको पता होगा, पर आपके पास टाइम नहीं होगा उसका जवाब लिखने के लिए। तो चलिए मैं ही आपको उसका आंसर बता देती हूँ। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो है निर्मला सीतारमन जी के पास, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के वो हैं अनुराग ठाकुर जी। ठीक है, आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे है, स्मार्ट सिटी मिशन opens the registration for India Cycles for Change Challenge. Which ministry launched this program? तो स्मार्ट सिटी मिशन है एक, जिसके अंडर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, साइकिल फॉर चेंज चैलेंज। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है और ये जो साइकिल फॉर चेंज चैलेंज जो है लॉन्च किया गया, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि आपको ऑप्शंस दिख ही रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अब मैं आपको ये जो इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज है इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। इसका एक्चुअली मोटिव है टू प्रमोट साइकिलिंग। साइकिल का ज़्यादा यूज़ करें हम ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब जैसे कि गाड़ियाँ या फिर और व्हीकल्स का हम यूज़ करते हैं, तो उससे हमारा बहुत ही पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ चीज़ लॉन्च करने के लिए इन्होंने साइकिल को प्रमोट करने का सोचा है, तो इसलिए इन्होंने ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम जो है वो 18 जुलाई 2020 को जो है पोर्टल के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है, लॉन्च कर दिया जाएगा। और 18 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक जो भी लोग, मतलब डिफरेंट सिटीज़ हैं जो इसके लिए, जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो डिफरेंट सिटीज़ के लोग इस पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज है क्या। दूसरी बात, अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। दूसरा सवाल इसमें बन सकता है कि ये मिनिस्ट्रीज जितनी भी मैंने लिखी हैं ये किस किस के पास हैं। तो पहली जो मिनिस्ट्री इसमें लिखी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये तो मुझे लगता है किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके लिखेंगे और बताएंगे। और प्लीज़ कल की तरह ना करें, आज आंसर ज़रूर लिखें कि ये मिनिस्ट्री किसके पास है। अगर आपको नहीं पता है तो आई नो आपके पास फ़ोन्स हैं, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए और आंसर को जो है कमेंट डाउन कीजिए। दूसरा सवाल, दूसरी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट, ये है हमारी रमेश पोखरियाल जी के पास। ठीक है, हमारी थर्ड मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये है हमारी डॉक्टर हर्षवर्धन सिन्हा जी के पास। और ये जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर इम्पॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये है हमारी हरदीप सिंह पुरी जी के पास। अगर आप लोगों को इसमें मैंने ये मेंशन नहीं किया है इसीलिए मैं बोल के बता रही हूँ, आप इसको लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक। जब भी आप वीडियो देखने बैठते हैं तो प्लीज़ अपनी नोटबुक्स लेके बैठें, ताकि कुछ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ जो कि इसमें मेंशन नहीं है वीडियो में, वो आप लिख सकें। ठीक है, मैं आज या कल से जो है इसकी PDF भी अटैच कर दिया करूँगी, जिससे आपके लिए और इजी हो जाएगी ये चीज़ें पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि इंडियाज़ एनुअल मिडन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 हैज़ बीन डिक्लाइंड टू। तो इंडिया की जो GDP ग्रोथ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 डिक्लाइन हुई है कितने %? तो ये डिक्लाइन हुई है 4.5%। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये किसने रिलीज़ किया है? ये डेटा रिलीज़ किया है FICCI, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्री, इनके अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 में जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 4.5% जो है वो डिक्लाइन होगी, मिनिमम है ये इनकी फॉरकास्ट कि इतनी आपकी डिक्लाइन होगी। और मैक्सिमम कितना है कि कितनी हो सकती है, मिनिमम तो इतनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 6.4%। ठीक है, इन्होंने जो यही सेम जो फोरकास्ट है इन्होंने जनवरी में किया था 2020 में, तब इन्होंने ये किया था कि हमारी जीडीपी डिक्लाइन होगी 5.5%, जो कि अब इन्होंने इसको दोबारा से ठीक किया, दोबारा से फोरकास्ट किया, तो इनका कहना है कि हमारी जीडीपी गिरेगी कितना परसेंट, 4.5%। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि इस वक्त इन्होंने जो हमारी जीडीपी को फोरकास्ट किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020, ये तो ऊपर जो बात हुई वो थी डिक्लाइन की कि गिरेगी कितने परसेंट, लेकिन है कितने परसेंट जो इन्होंने बताई है, तो वो बताई है 2.7% फॉर एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि बाकी सब तो अभी बंद है, तो जो भी चीज़ें चालू हैं उनके लिए इन्होंने बताई हुई है 2.7%। अब देखिए दो क्वेश्चन बने, एक तो हमारी जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन कितनी होगी। अब देखिए डिफरेंट जो हैं इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट डेटा जो है रिलीज करते हैं, जैसे कि FICCI हो गया, या फिर और हमारे IMF है, या फिर हमारा SBI है, इन सब की डिफरेंट फोरकास्ट होती है ग्रोथ्स को लेकर। तो आपको वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की डिफरेंट फोरकास्ट को याद रखना पड़ेगा, और जीडीपी से भी एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, दूसरा, पहला तो ये हो गया सवाल कि कितने डिक्लाइन होगी, तो डिक्लाइन होगी 4.5%। अब आपसे मिनिमम और मैक्सिमम भी पूछ सकते हैं कि FICCI के अकॉर्डिंग जो मिनिमम उन्होंने बताया कि जीडीपी जो है वो गिरेगी, वो कितनी है 4.5%, और मैक्सिमम कितनी गिर सकती है वो है 6.4%। दूसरा सवाल वो पूछ सकते हैं कि उनके अनुसार जो हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने जीडीपी ग्रोथ बताई है वो कितनी है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो वो है हमारी 2.7%। तीसरा सवाल हमारा जो इंस्टीट्यूशन है जिसने ये लागू की है आपकी जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, वो कौन है, क्या है, कैसा इंस्टीट्यूशन है, तो उसके बारे में सवाल बन सकता है। तो FICCI के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो FICCI सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दूसरा सवाल इसमें बन सकता है कि इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो हैं दिलीप चिनॉय, प्रेसिडेंट हैं संगीता रेड्डी, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। हेडक्वार्टर्स हैं हमारे न्यू दिल्ली में FICCI के। देखिए हेडक्वार्टर्स और आपके जो सेक्रेटरीज हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए आपको उसका, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, WHO है, IMF है, इन सब के हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। हु रिमेन्स इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20 with ₹8,875 करोड़ बायलेटरल ट्रेड। ठीक है, बायलेटरल ट्रेड से कौन जो है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है जो इंडिया की टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके साथ इंडिया मैक्सिमम बिजनेस जो है वो आज के टाइम पर कर रहा है। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि किसी को कंफ्यूजन होगा या किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है, तो वो है USA, ठीक है। 2000 जब हमारा 18-19 की फोरकास्ट हुई थी तब भी हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर जो था वो USA ही था। अब ये दोबारा से जब 19-20 का डाटा रिलीज़ किया गया तब भी हमारा जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है, USA ही है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि ये जो डेटा है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो USA है, ये डेटा जो है वो रिलीज़ किसने किया है, तो ये डेटा रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, ठीक है। उनके अनुसार क्या कहा उन्होंने कि US हमारा जो है वो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है 19-20 में बायलेटरल ट्रेड में। और कितना ट्रेड कर रहे हैं आज के टाइम पर हम लोग, कितना इन्वेस्टमेंट है दोनों साइड से, वो है 88.75 बिलियन। अगर जिसको हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो 8,875 करोड़। जबकि
2018-19 फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में अगर हम यही अपना ट्रेड देखें तो वो था उस टाइम 87.96 बिलियन, यानी कि 8796 करोड़, ठीक है, 8796 करोड़, ठीक है। अब एक बात मैं और बताती हूँ कि ये कितना बढ़ा। अब हम दोनों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो उसमें कुछ तो इंक्रीज हुआ होगा। तो ये इंक्रीज हुआ 1920 में 17.42 बिलियन का, और 18-19 में यही चीज़ बढ़ी 16.86 बिलियन की। अब देखिए दोनों सालों में हमारा ट्रेड कम नहीं हुआ है उनके साथ, हमारा ट्रेड बढ़ा ही है। जैसे कि मैंने आपको एक फिगर भी दे दी है और कितना इंक्रीज हुआ है वो भी बता दिया है, ठीक है। 18-19 में पूछ सकते हैं कि आपसे 1920 में कितना बढ़ा है, तो 17.42 बिलियन बढ़ा, और 18 और 19 की बात करें तो उस वक्त हमारा बढ़ा था 16.86 बिलियन। दूसरी तरफ अगर हम देख लें तो हमारा इंडिया और चाइना का जो ट्रेडिंग है वो गिरा है, ठीक है। जहां हमारा यूएसए और इंडिया का जो ट्रेडिंग है वो बढ़ी है, उसी दूसरी तरफ इंडिया और चाइना की ट्रेडिंग जो है वो गिरी है। कितनी गिरी है? 18.87 बिलियन जो है हमारा ट्रेडिंग जो है वो गिरा है चाइना के साथ, ठीक है। पहले कितना करते थे हम उनके साथ ट्रेड? 87.08, जबकि हम अब कितने ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके साथ? 81.87, ठीक है। मैं एक बात और बता देती हूँ, चाइना के साथ जो भी हमारी ट्रेडिंग है और जो भी क्या आजकल स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी। ये बर्निंग इश्यूज होते हैं, इनके ऊपर सवाल बनते हैं और इनके ऊपर आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो जल्दी ही इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, मेरे स्टूडेंट्स भी इस चैनल पे जुड़े हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डेटा है वो रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। तो मैं आपको बता दूं कि आपसे अब देखिए सवाल क्या बनता है। पहला, इंडिया की टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? तो यूएसए है, ठीक है। दूसरा सवाल ये आपसे ये बन सकता है यहाँ पर कि कितना आपका ट्रेड कि पहले कितना था, अब कितना है? तो पहले कितना ट्रेड था? 88.75 बिलियन, मतलब पहले, अभी 88.75 बिलियन है, पहले कितना था? 87.96 बिलियन। जबकि अगर अब हम गैप देखें दोनों में, तो जो हमारा ट्रेड बढ़ा है 1920 में, तीसरा सवाल 17.42 बिलियन बढ़ा है, और 18-19 में 16.86 बिलियन बढ़ा था। अच्छा, ये दो सवाल बनने का सिर्फ ये कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कितना है और कितना जो है आपका ट्रेड जो है वो बढ़ा है। तीसरा सवाल आपसे, चाइना आजकल बहुत हम लाइमलाइट में है, तो उससे आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, ठीक है। तो उससे आपका सवाल ये भी बन सकता है कि उनके साथ आपका कितना ट्रेड जो है वो गिरा है। तो पहले आप उनके साथ ट्रेड करते थे 87.08 बिलियन, जबकि अब आप कर रहे हैं 81.87 बिलियन। तो यहाँ पर भी आपकी ट्रेडिंग गिरी है। अच्छा, चौथा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ये सारा डेटा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ, ये रिलीज़ किसने किया? मैंने जैसे आपको ऊपर बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। अब पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आती किसके अंडर है? इनके यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं पीयूष गोयल जी। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल कि पीयूष गोयल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र। आगे का इससे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि इनके इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? तो वो हैं हरदीप सिंह पुरी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इनके पास दो मिनिस्ट्रीज हैं, याद रखिएगा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके वो मिनिस्टर हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की वो मिनिस्टर हैं वहाँ पर। जैसे कि ये यूनियन मिनिस्टर हैं यहाँ पे, वहाँ पर वो यूनियन मिनिस्टर हैं, लेकिन यहाँ पर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ठीक है। और इनके दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, हरदीप सिंह पुरी और सोम। मेरा अगला सवाल है आपसे कि हु लॉन्चेस $10 बिलियन डिजिटाइजेशन फंड इन इंडिया? तो कौन सी कंपनी ने
$10 बिलियन का डिजिटाइजेशन फंड जो है वो इंडिया में दिया है या फिर इंडिया को दिया है। तो ऑप्शन जैसे कि आपको दिख रहे हैं, गूगल, विप्रो, फेसबुक, मास्टरकार्ड। तो जिन्होंने $10 बिलियन का डिजिटाइजेशन फंड इंडिया को दिया है वो है गूगल। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ ये एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान हुआ, यानी कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारी ओर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्ट लिया था। और ये एग्रीमेंट जो है सुंदर पिचाई जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में साइन हुआ है। $10 बिलियन को अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दें तो ये बनते हैं 75,000 करोड़, यानी कि इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है गूगल ने इंडिया में की है। ठीक है, अब इसका मोटिव क्या है, इस इन्वेस्टमेंट को करने का गूगल का मोटिव क्या है? तो इनका मोटिव है कि इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं, जो पार्टनरशिप्स हैं उनको बढ़ाएं, जो ऑपरेशंस हैं डिफरेंट वहाँ पर वो इन्वेस्ट कर पाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में जो है हेल्प कर पाएँ, और इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट्स, ये सब इन सारे एरियाज़ में गूगल जो है इन्वेस्ट करना चाहता है। इसीलिए उसने ये फंड जो है इंडिया में लॉन्च किया है। ठीक है, गूगल ने CBSE के साथ भी पार्टनरशिप की है और डिजिटल क्लासरूम्स लॉन्च करने के लिए जो है उन्होंने प्रॉमिस किया है, यानी कि वो प्रोवाइड कराएंगे CBSE को डिजिटाइजेशन क्लासरूम। ठीक है, आगे की बात करें, प्रसार भारती के साथ भी इनकी पार्टनरशिप हुई है। अब इम्पॉर्टेंट क्या बनता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, सवाल दो बनेंगे। एक ये भी बन सकता है कि गूगल ने जो है कितने बिलियन डॉलर जो है इंडिया में जो है डिजिटाइजेशन फंड दिया है। तो $10 बिलियन, इतना तो क्लियर है। ये बन सकता है कि $10 बिलियन किसने दिया है इंडिया को एज ए डिजिटाइजेशन फंड? गूगल ने। दूसरा सवाल आपका ये बन सकता है कि ये जब मीटिंग हुई, इस मीटिंग को अटेंड किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तीसरा सवाल आपसे ये बन सकता है कि ये जो गूगल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, तो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। ठीक है, और इसके CEO जैसे कि मैंने ऊपर बताया सुंदर पिचाई जी। और आपके CBSE के ऊपर भी सवाल बन सकता है, लेकिन CBSE इतना इंपॉर्टेंट नहीं। CBSE का आपको पता है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है इनका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। Who named as the recipient of 2020 वॉन करमन अवार्ड? ठीक है, तो किसे 2020 का वॉन करमन अवार्ड जो है वो दिया जाएगा? तो ये हमारा अवार्ड दिया जाएगा के सिवान जी को। ठीक है, के सिवान जी चीफ सेक्रेटरी हैं किसके? इसरो के। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैं ऑप्शन दिए हैं ये देखिएगा कितने कंफ्यूजिंग है। ये जो योंग गैंग ह्वांग हैं इनको 2019 में ये अवार्ड जो है वो मिला है। ये JN रेड्डी जी जो हैं इनको 2018 में ये अवार्ड मिला है। और ये जो हुआ जियान गाओ है इन्हें 2017 में ये सेम अवार्ड मिला है। तो आपको देखिए 2017 तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन 2019 और 20 के बीच में आपको कंफ्यूज ज़रूर कर सकते हैं कि आपको कुछ ऐसे नाम दे दिए जाएं जो सेम फील्ड से रिलेटेड हो और आपको उसमें कंफ्यूज किया जा सके, या फिर ऐसा कोई नाम दे दिया जाए जिसको रिसेंटली अवार्ड मिला हो। हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि हाँ इस पर्सन को अवार्ड मिले हैं। हम कभी हम निगलेक्ट कर जाते हैं कि कौन सा अवार्ड है। जब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार अवार्ड पढ़ लिए उसके बाद हमारे दिमाग से निकल जाता है। बाद में जब एग्जाम में हमें वो चीज़ दिखती है तो हमें पता है कि इसको कुछ अवार्ड मिला है, लेकिन हमें पता नहीं होता कौन सा अवार्ड। तो वो सेम नाम के ऑप्शंस जो हैं वो आपको दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हों। ठीक है, जिसको पता है कि इस पर्सन को कौन सा अवार्ड मिला है वो तो कर लेगा, लेकिन जिसको सिर्फ ये पता है कि पर्सन को अवार्ड मिला है लेकिन कौन सा मिला है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ध्यान में रख के आप पढ़ा कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग सवाल इजी होगा, लेकिन जो ऑप्शंस होंगे वो इतने कंफ्यूजिंग होंगे कि आप करते टाइम आप वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं के सिवान जी को वॉन करमन अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। ठीक है,
और ये अवार्ड उनको मार्च 2021 में दिया जाएगा। मतलब अभी तो लॉकडाउन है, इसीलिए अभी कोई मीटिंग या फिर कुछ भी असेंबलीज या ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, तो ये अवार्ड जो है उनको 2021 में दिया जाएगा पेरिस में। अब ये अवार्ड जो है वो दिया किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है IAA के द्वारा। अब ये IAA क्या है, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे, डॉक्टर थियोडोर वॉन करमन, उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। दूसरी बात, IAA का हेडक्वार्टर कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस फ्रांस। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि ये अवार्ड किसको मिला, दूसरी बात इस अवार्ड को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, IAA, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर दर्पण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप रिसीव्स एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 बाय IT इंस्टीट्यूशंस। तो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप के लिए एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो दिया गया IT इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो आपके सामने ऑप्शन है छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम। तो ये अवार्ड दिया गया छत्तीसगढ़ को, ठीक है। कल भी आपसे छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक सवाल मैंने आपको पढ़ाया है कि छत्तीसगढ़ वो पहला स्टेट है जहां ई लोक अदालत जो है वो लागू की गई, यानी कि ई लोक अदालत जो है बनाई गई है छत्तीसगढ़ में। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आज जुड़ गई कि छत्तीसगढ़ को दर्पण पोर्टल के लिए जो है वो एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड जो है मिला है। अब ये दर्पण पोर्टल क्या है, दर्पण पोर्टल पे इन्होंने अपनी जो भी डिफरेंट स्कीम्स अपने स्टेट में लॉन्च की हैं उनके बारे में जानकारी जो है वो उस पोर्टल पर दी गई है, ठीक है। आप इनके स्टेट के जो भी लोग हैं वो उस पोर्टल पे जाके उन सब स्कीम्स की इंक्वायरी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है और क्या है। तो इसीलिए इस अच्छे इनिशिएटिव के लिए IT इंस्टीट्यूशंस ने इन्हें एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो दिया। ये अवार्ड इनको वर्चुअली ही मिला है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही मिला, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 10 जुलाई से 12 जुलाई को ऑर्गेनाइज जो है वो की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है इसके CM कौन है जिनको ये अवार्ड जो है वो मिला, मतलब, ठीक है। तो वो हैं भूपेश बागल जी, गवर्नर है अनुसुईया उइके, और कैपिटल है छत्तीसगढ़ की रायपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु इज ऑनर्ड एज द टॉप पब्लिसिस्ट इन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 लंदन। तो किसे जो है वो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड में टॉप पब्लिसिस्ट का अवार्ड जो है वो मिला है, तो ये अवार्ड मिला है सचिन अवस्थी जी को। अब देखिए ऑप्शंस को, ये जो केजांग डी थोंगडॉक है, कल आपको मैंने इनके बारे में पढ़ाया था कि इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। 10th दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा इनको इनके डॉक्यूमेंट्री के लिए, चीपो के लिए। और ये जो राजीव जौहरी जी हैं इन्होंने BCCI से रिज़ाइन किया है CEO की पोस्ट से। 4th जो हमारे पीयूष जायसवाल जी हैं इन्हें 2019 में ये सेम अवार्ड टॉप पब्लिसिस्ट का मिल चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो सचिन अवस्थी जी हैं इन्हें अवार्ड दिया क्यों जा रहा है, तो इन्होंने स्वच्छ भारत सुंदर भारत मिशन जो है 2014 में जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। दूसरी बात, इन्होंने एक नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किया था इसी टाइम पर, फॉर द क्लीनलीनेस इन इंडिया, ठीक है। स्वच्छता अभियान के लिए इन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया था। अब मैं आपको ये जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, ठीक है, जो संस्था इस अवार्ड को दे रही है सचिन अवस्थी जी को, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव, ठीक है, तो इसके फाउंडर और चेयरमैन हैं अब्दुल बेसिट सैयद, और इसके हेडक्वार्टर है लंदन UK में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा सवाल है, हु विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन पोलैंड। तो किसने पोलैंड में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को जो है वो जीता, तो जिन्होंने ये इलेक्शन को जीता है वो हैं एंड्रेज ड्यूडा। अब ऑप्शन को देख लेते हैं, ये जो वॉर्सल मेयर राफेल हैं
इनको जो है एंड्रेस ड्यूडा जी ने हराया है, ठीक है, यही सेम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ठीक है। इनको जो मैं आपको बता दूं, जो एंड्रेस ड्यूडा जी हैं इनको 51.15% वोट मिले, जबकि ये जो मेयर राफेल हैं इनको 49% वोट जो हैं मिले हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो थर्ड ऑप्शन है ली हैजिन लॉन्ग, तो कल अगर आपको याद हो तो कल के करंट अफेयर सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि इनको सिंगापुर का पीएम जो है बने हैं, ये सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन है वो इन्होंने जीते हैं, ठीक है। अब एंड्रेस ड्यूडा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो ये जो एंड्रेस ड्यूडा जी हैं इनका जन्म जो है 1972 में हुआ। ये लॉयर पॉलिटिशियन थे क्या हैं, और ये पहले भी एज अ प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने ये अभी जब री इलेक्शन हुए हैं तो ये री इलेक्ट हुए हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। पहले भी यही पोलैंड के जो हैं वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और पोलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। कैपिटल वॉर्शॉ है और करेंसी है पॉलिश ज़ॉलटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कि हु लॉन्च्ड ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एंड टीचर नेशन वाइज, ठीक है। तो नेशन वाइड जो हमारे ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है स्कूल्स में और स्टूडेंट्स के लिए, तो ये जो मॉड्यूल है ये किसने लॉन्च किया, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? नीति आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने। तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने, ठीक है। अगर मैं आपको इसके बारे में बता दूं तो इसमें फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, मैं आपको सम अप करके बता देती हूँ कि इसमें फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे वो इस ऐप के अंदर जाके ATL ऐप में जाके खुद को रजिस्टर करेंगे। जो भी कोर्स में उनको रजिस्ट्री करनी है अपनी, वो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं और फ्री में जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ऐप लॉन्च किसने की? नीति आयोग ने। अब नीति आयोग, अब एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए एक हैशटैग चलाया गया है, तो वो हैशटैग इम्पॉर्टेंट है। वो हैशटैग है टिंकर फ्रॉम होम, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग को जो है वो चेयरमैन जो होते हैं वो PM होते हैं, ठीक है। तो ये बदल जाएगा पोस्ट के हिसाब से, जो भी PM के पोस्ट पे आएगा वो नीति आयोग के चेयरमैन बनेंगे, ठीक है। तो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उस हिसाब से नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। जो CEO हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हैं अमिताभ कांत जी, और इसके हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। तो नगीन दास सांघवी पास्ड अवे एट 100, ही बिलोंग्स टू विच फील्ड? जो ये जो नगीन दास सांघवी जी हैं, ये इन्होंने अपनी 100 जो एज है वो कंप्लीट की और इनकी जो है डेथ हो गई। तो ये जो है कौन सी फील्ड को बिलोंग करते हैं? जर्नलिस्ट थे ये, कॉलमनिस्ट थे, राइटर थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट थे। तो ये सारी फील्ड से रिलेटेड है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इनको 2019 में पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। इनकी जो डेथ हुई वो हुई, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा कि डेथ कहाँ हुई है, बस ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जुड़े हुए हैं हमारे जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट थे, राइटर थे और पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, ठीक है। इनका जन्म 1920 में हुआ था म्यांमार में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है कि ये कौन सी फील्ड से जुड़े थे। आगे म्यांमार के बारे में कुछ जान लें तो ठीक है। कैपिटल थी नाय पेई टॉ, करेंसी है म्यांमार केयात और प्रेसिडेंट है यू विन मिंट। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क? आपको सभी को पता है कोविड-19 का टाइम चला है, मास्क के बिना तो आप लोगों को भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो एक स्टेट ऐसा है जिसने जो भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम का नाम है रोको टोको। तो ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क एंड they make sure that they make it mandatory for all public places in the states, कि ये मास्क को मैंडेटरी करें हर पब्लिक स्टेट में पहनने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं आगे
किस में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो है एक तरह से क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं वो वर्क कर रही हैं। और ये जो इन्होंने रोको टोको कैंपेन जो है शुरू किया है, ये इन्होंने शुरू किया है जीवन शक्ति योजना के अंडर। ये इन्होंने पहले ही लॉन्च कर दी थी। ये जो जीवन शक्ति योजना है ये इन्होंने लॉन्च की थी 25 अप्रैल 2020 को, ठीक है। जिसका मोटिव क्या था? जिसका मोटिव था कि हर जो महिलाएं हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज़ की, वो अपने घर पर मास्क बनाएंगी, ठीक है, और उनको जो है वो बेचेंगी और उनसे मनी जो है वो अर्न करेंगी। गवर्नमेंट उनको हर एक मास्क के लिए 11 रुपये जो है वो पे करेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी टंडन जी, ठीक है, कैपिटल है भोपाल। और आगे हैं नेशनल पार्क्स। तो आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, क्योंकि नेशनल पार्क भी जो है पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मांदला नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो गूगल ने गूगल प्लस को रीलॉन्च कर दिया। जैसे कि मैं आप सबको पता होगा कि गूगल ने गूगल प्लस को जो है वो कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था, तो इन्होंने उसे रीलॉन्च किया है। तो आप सबको मुझे सिर्फ ये बताना है कि गूगल ने जो गूगल प्लस को रीलॉन्च किया है तो किस नाम से रीलॉन्च किया है, ठीक है। पहले तो इसका नाम गूगल प्लस था, अब इसका नाम क्या है? तो अब इसका नाम जो रखा है वो है गूगल करंट। अब इसका मोटिव क्या है, क्यों, मतलब गूगल करंट का काम क्या है? गूगल करंट से आप अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं, जो भी जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि लीडर्स एंड वर्कर्स टू एक्सचेंज आइडिया अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को रख सकते हैं, एंड कलेक्ट वैल्यूएबल फीडबैक मिल सकता है, एंड इनपुट फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन नॉलेजफुल वीडियो है, आप अगर आगे भी शेयर करेंगे तो किसी और की भी हेल्प होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और इसी तरह प्यार बनाए रखिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट